बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम ए करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं सच्ची खुशी का मतलब रतन टाटा की नज़र में, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, चूँकि उनका ताल्लुक़ इंडिया के एक बहुत बड़े ग्रुप से है जिसका नाम है टाटा ग्रुप। और उनकी नज़र में खुशी का, सच्ची खुशी का यानी क्या मतलब है, वो मैं अब आपके सामने पेश करने लगा हूँ। तो किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक मरतबा रेडियो पर वो इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो है यानी उनसे एक सवाल किया गया कि उन्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब महसूस हुई, यानी उनकी ज़िंदगी में एक हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ क्या थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा खुशी कब फील की, कब महसूस की। तो जवाब जो उन्होंने दिया वो बहुत ही दिलचस्प तो था ही और थोड़ा सा तवील भी था, जो अब मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। जवाब उन्होंने दिया कि मेरी ज़िंदगी में खुशी 4 स्टेजेस में आई। पहली स्टेज ये थी कि मैंने ये सोचा कि दौलत जमा की जाए, दौलत बहुत ज़्यादा इकट्ठी की जाए, खूब अमीर बना जाए, और वो मैंने अचीव की। लेकिन जब वो स्टेज मैंने अचीव की तो मुझे खुशी तो हासिल हुई, लेकिन मुझे ये फ़ील हुआ कि जैसी खुशी मैं चाहता था वैसी खुशी मुझे फिर भी हासिल ना हुई। फिर सेकंड स्टेज में उन्होंने गुमान किया कि अब मैं इस जमा हुई हुई दौलत से कुछ कीमती अशिया, कुछ कीमती सामान ख़रीदूँ, चीज़ें जमा करूँ, यानी उन्होंने एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच सोचा कि इससे उन्हें खुशी हासिल हो सकेगी। लेकिन जब वो भी इन्होंने इकट्ठी कर ली, कीमती अशिया जब उन्होंने इकट्ठी की, तो तब भी उनका ये कहना था कि उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट जो है वो आर्जी ही है, कोई देर पा असर नहीं रखती उन चीज़ों से हासिल होने वाली खुशी, और उन चीज़ों की चाशनी भी जो है वो देर पा नहीं है बल्कि आर्जी है। फिर तीसरी स्टेज में उन्होंने कहा कि मैंने टारगेट बनाया कि मेरे पास कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाएं तब शायद मैं खुश हो सकूं, और फिर मेरे पास आए भी कि जब 95% ऑफ डीज़ल सप्लाई इन इंडिया एंड अफ्रीका मेरे हाथ आई और मैं इंडिया का और पूरे एशिया का एक बहुत ही लार्जेस्ट स्टील मिल जो है वो उसका मैं मालिक बना। लेकिन जब ये चीज़ें भी अचीव की मैंने, तो भी मुझे कोई ख़ास खुशी हासिल नहीं हुई, यानी जो मेरी नज़र में, मेरे जहन में एक तस्वुर था खुशी का, वो मुझे फिर भी हासिल ना हुआ। अब आई चौथी स्टेज। ये वो स्टेज थी जहाँ पे उन्हें सच्ची खुशी हासिल हुई, और ये स्टेज क्या थी वो आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। वो ये थी कि इन्होंने कहा कि चौथी स्टेज में कुछ ऐसा हुआ कि इनका एक दोस्त इनके पास एक दिन आया और उसने इनसे ये गुजारिश की कि कुछ माज़ूर बच्चों के लिए 200 व्हील चेयर्स जो हैं उनकी ज़रूरत है, और वो आप अगर हो सके तो प्रोवाइड कर दें। तो रतन टाटा ने जो है अपने दोस्त की दरख्वास्त पर फ़ौरन ही से जो है 200 व्हील चेयर्स ख़रीदी और अपने फ्रेंड को प्रोवाइड की। लेकिन उनके दोस्त ने जो है एक और चीज़ पर उनसे इसरार किया कि ये व्हील चेयर्स वो ख़ुद चल के उन बच्चों को तक़सीम करें। तो रतन टाटा ने उनकी बात मान ली और वो तैयार हो गए और फिर अपने दोस्त के साथ व्हील चेयर्स माज़ूर बच्चों में तक़सीम करने पहुंच गए। अब जब वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने व्हील चेयर्स तक़सीम की, तो उनका कहना ये था कि उन्होंने उन माज़ूर बच्चों के चेहरे पे एक ज़बरदस्त खुशी की चमक देखी, गोया कि उनकी आंखों में एक ज़बरदस्त चमक देखी उन्होंने। और फिर हुआ क्या कि उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो बच्चे इतना खुशी में मगन हैं कि जैसे कि वो किसी पिकनिक पे आए हुए हों, और वो बस इधर से उधर मूव करने लग गए और बहुत फ़न करने लगे और बड़ा इन्जॉय करने लगे। ये देखकर रतन टाटा को बहुत खुशी हुई। लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्हें समझ लें कि जो एक पीक पे खुशी उनकी पहुंची, वो एक बच्चे की वजह से पहुंची जो कि उन माज़ूर बच्चों में शामिल था। तो हुआ कुछ यूँ कि एक बच्चा उनसे आके लिपट गया और उनकी तरफ बड़ी खुशी से देखने लगा। तो रतन टाटा ने कहा कि मैं उस बच्चे की तरफ झुका और उससे मैंने पूछा कि तुम्हें और भी कोई चीज़ चाहिए तो बताओ। उस बच्चे का जो जवाब था वो सुनकर तो रतन टाटा भी हैरान रह गए और आप लोग भी हैरान होंगे। उस बच्चे ने कहा कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह से देख लूँ, ताकि मैं आपको जब हम ऊपर चले जाएं, यानी इस दुनिया से हम चले जाएं,
تو اگلے جہان میں بھی میں آپ کو پہچان سکوں اور آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کر سکوں۔ تو رتن ٹاٹا کا کہنا ہے کہ اس پورے ایونٹ کے دوران جو مجھے خوشی تھی وہ بڑی دیدنی تھی، اور مطلب وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس خوشی نے میرا آؤٹ لک ٹورڈس لائف بھی جو ہے، میرا زندگی کے حوالے سے نظریہ اور معنی جو ہیں وہ بالکل بدل کر رکھ دیے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے آج کل بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ 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 اور مٹیریلزم کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، تو ٹھیک ہے کہ دور حاضر کے کچھ تقاضے ایسے ہیں جن کی وجہ سے چونکہ مادیت پرستی بھی بہت زیادہ اس عہد حاضر میں ہو چکی ہے، تو اس لیے مال و دولت کی اور ویلتھ کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم بلینرز کی بھی بات کریں، اور بلینرز تو چلیں بہت زیادہ دولت کے حامل ہوتے ہیں، ایک نارمل دولت مند افراد کی بھی بات کریں تو بالآخر وہ بھی نظریہ یہی رکھتے ہیں کہ جو خوشی اصل انسانی خدمت میں حاصل ہوتی ہے انسان کو، وہ پیسے میں بھی نہیں ہے۔ دوسروں کا خیال رکھنے سے، کمزور لوگوں کا، غریب لوگوں کا خیال رکھنے سے جو خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے اور جو ذہنی سکون اور سیٹسفیکشن حاصل ہوتا ہے، وہ مادیت پرستی میں اور صرف ویلتھ ایکیومولیٹ کرنے میں ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔ تو فرینڈس، میں نے سوچا کہ یہ میسج آپ لوگوں سے شیئر کروں، اس حوالے سے ایک بڑا اچھا ایک بیک گراؤنڈ واقعہ تھا جو کہ میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔